Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. I am Nida Akmal with you. My today's lecture is about chapter 3 of Geography section. Dear student, my topic is main agricultural products of the Muslim world. Students, for your ease and better understanding, I divide this chapter in some parts. So let's start part 1. In this part, we will cover 3 main agricultural products of the Muslim world, which are wool, cotton and sugar. Before going to start our chapter, we have to clear the idea that what does the topic means. Dear student, in this topic, there are two terms. Number 1, agriculture, and the second one is the Muslim world. So, you should know the meaning of these two terms. Now, first of all, we have to talk about word agriculture. Word agriculture is basically derived from Latin word ager and culture. Ager means land or field. Culture means cultivation or growing. Now we have to talk about the second term, Muslim world. Dear students, we already discussed about this term in detail in chapter 1 of Geography section, Geography of the Muslim world. Dear students, जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मुस्लिम वर्ल्ड में दो तरह की स्टेट्स और कंट्रीज आते हैं. एक वो जिनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स पर बेस करती है एंड सेकंड जिनकी गवर्नमेंट ने उन्हें इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि दुनिया के दूसरी स्टेट्स या दूसरे हिस्सों में मुस्लिम्स मौजूद नहीं हैं. मुस्लिम्स तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी में हैं इसलिए उन्हें मुस्लिम वर्ल्ड में शामिल नहीं किया जाता. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स की क्लैरिटी के बाद हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि बेसिकली एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है. डियर स्टूडेंट, बेसिकली एग्रीकल्चर कहते हैं ग्रोइंग को, ठीक है. ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो है एग्रीकल्चर कहलाता है. इसके अंदर बेसिकली एनिमल और ह्यूमन बीइंग के लिए फूड रेडी किया जाता है, जिससे एनिमल ब्रीडिंग भी होती है और हमारी बेसिक नीड भी पूरी होती है. जो हमारी एग्रीकल्चर की फीड है वो बेसिकली पूरी वर्ल्ड के लिए फूड और फैब्रिक प्रोवाइड करती है. डियर स्टूडेंट, एक और अहम बात यह है, मुस्लिम वर्ल्ड में मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. मुस्लिम वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हैं, जिससे ना सिर्फ वो कंट्री की नीड को पूरा करते हैं बल्कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसे एक्सपोर्ट करके उससे अर्निंग करते हैं. डू यू नो स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज एक्सपोर्ट? मैंने एक टर्म यूज की है एक्सपोर्ट की. इसका क्या मतलब है? बेसिकली एक्सपोर्ट is to sell something to another country after fulfill country's need.
अपनी ज़रूरियात से एक्सेसिव जो अमाउंट होती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है, उसे दूसरे कंट्रीज को सेल करना एक्सपोर्ट कहलाता है। Dear student, here is the question arises that why agriculture is the main occupation of the Muslim world? Dear students, इसकी 3 बेसिक रीजंस हैं कि एग्रीकल्चर ही क्यों मुस्लिम वर्ल्ड का मेन ऑक्यूपेशन है। नंबर 1 इज फर्टाइल लैंड। मुस्लिम वर्ल्ड में दूसरी किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमने जैसे डिस्कस किया था, डेजर्ट भी मौजूद हैं, सेमी डेजर्ट्स भी मौजूद हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो है वो फर्टाइल लैंड की है। इसी तरह से सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो चीप लेबर है। किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसकी प्रोडक्शन के लिए लेबर की जरूरत होती है, और मुस्लिम कंट्रीज चूंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आते हैं, इसलिए यहाँ लेबर जो है बहुत आसानी से मिल जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वाटर रिसोर्सेस। मुस्लिम वर्ल्ड के पास वाटर रिसोर्सेस एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड बेटर है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ग्रो किया जाता है। Dear students, now we will discuss main agriculture products of the Muslim world, which are wool, cotton, sugar, rubber, tea, coffee, cocoa, wheat, and rice. Now we will discuss these agriculture products one by one. Dear students, my points of discussion for these agriculture products will be name of products. First of all, we have to discuss the name of product. Second one, source of the product. From where the product comes. Third important discussion point is uses and importance of the product. Fourth one is production participation by Muslim world. Muslim world की क्या participation है पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन में इन प्रोडक्ट्स के गेन। Now let's start with the first agriculture product. Now my first point of discussion, name of product. So name of product is wool. Now we have to start our topic with wool. Dear student, wool is basically the best textile for ordinary clothing, especially in temperate climates where temperature is moderate, not more warm or not more than cold. Now we will discuss the second point, source of the product. From where the wool comes. Dear students, basically wool comes from the sheep, and some of the high quality wool in the world comes from the sheep in Kazakhstan. Now we have to discuss about the uses of the wool, which is very important point in all these points. There are 5 basic uses of wool. The first most important point is, and most common usage is, making winter clothes, because wool keeps us warm. Second point is for making carpets. And third, for making blankets. Fourth one, wool is also used for making upholstery. जो सोफा साजी है उसके अंदर भी वूल को यूज किया जाता है।
फिफ्थ पॉइंट है वूल जो है डिफरेंट काइंड ऑफ इंसुलेशन के लिए भी यूज होती है। वो क्यों यूज होती है इंसुलेशन के लिए, उस पर हम अभी बात करें। इंपॉर्टेंस में डियर स्टूडेंट्स, वूल फाइबर जो है इसके अंदर स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर होती हैं जो कि किसी भी चीज को वार्म करती हैं। इसके इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से इसको इंसुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है और इसके साथ साथ इसको विंटर क्लॉथिंग में भी यूज किया जाता है। अगर इसको प्रेस भी जितना मर्जी प्रेस कर लिया जाए, ये क्विकली जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन बाय मुस्लिम वर्ल्ड कि मुस्लिम वर्ल्ड की क्या पार्टिसिपेशन है और कौन से ऐसे लीडिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं जो वूल प्रोड्यूस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मुस्लिम वर्ल्ड में काजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की और सेंट्रल एशियन स्टेट्स पूरे वर्ल्ड की वूल का 10% प्रोड्यूस करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स की टर्म यूज हुई है जिसे हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी रिमाइंड करवा दूं आपको कि व्हाट आर द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इन स्टेट्स को बेसिकली सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहा जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वूल है वो बेस्ट होती है कारपेट मेकिंग में। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपनी सेकंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की तरफ। तो सबसे पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, कॉटन। हम कॉटन के बारे में बात करेंगे। सेकंड आते हैं हम सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली कॉटन हमें कहाँ से हासिल होती है। कॉटन की एक क्रॉप होती है, ठीक है, और वो समर सीजन के अंदर कॉटन ग्रो करती है। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ कॉटन। डियर स्टूडेंट, जो भी यूजेस हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, कोशिश करें कि आप उन्हें अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें। अपनी रियल लाइफ में से उसमें से एग्जाम्पल्स को आप पुट करें कि आपकी रियल लाइफ में ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पर यूज हो रही हैं। डियर स्टूडेंट, कॉटन को वर्ल्ड की लीडिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप कहा जाता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे कॉमन यूज जो इसका है वो क्लॉथिंग में है। चीप क्लॉथ्स के साथ साथ ये एक्सपेंसिव लग्जरी मटेरियल्स के अंदर भी यूज होती है और इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है कि ये बहुत ही ज्यादा थिनेस्ट और फाइनेस्ट फैब्रिक के अंदर इस्तेमाल होती है जो कि हॉट और समर सीजन के लिए बेस्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ ये कैनवस में जो कि टेंट और सेल्स बनाने के लिए यूज होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फिलिंग वगैरह के पर्पस के लिए भी यूज होती है, पिलो फिलिंग के लिए, इसके अलावा ब्लैंकेट वगैरह के में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसके सीड को क्रश करके कुकिंग ऑयल भी बनाया जाता है और जो रिमेन्स होता है इन क्रश सीड्स का उससे बी वेस्ट नहीं किया जाता बल्कि एनिमल फूडर और एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। कॉटन की इंपॉर्टेंस क्या है। डियर स्टूडेंट, कॉटन से जो भी क्लॉथ्स प्रिपेयर किए जाते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हॉट क्लाइमेट के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो चूंकि कॉटन क्लॉथ्स के अंदर ये क्वालिटी है कि वो मॉइस्चर जो कि हमारी बॉडी से इन द शेप ऑफ स्वेटिंग डिस्चार्ज होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके अलावा कॉटन में
ये भी क्वालिटी है कि ये इजीली डाई भी हो जाती है और वॉश भी हो जाती है। और अनलाइक वुल, इसमें इसे हम बॉयल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स और दूसरे इन्फेक्शन से हम निजात हासिल कर सकते हैं। Do you know, students, that which country is the biggest producer of cotton in the world? So, dear student, China is basically the world biggest producer of cotton. Or in Muslim world, Pakistan is the world's fourth producer of cotton and the top most among Muslim countries. Dear students, if we talk about the production by the Muslim world and the participation of the Muslim countries to produce cotton, so the Muslim countries produce 20% of the world's cotton. पूरे वर्ल्ड की कॉटन का 20% मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, वुल 10% मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस करती है और कॉटन 20% प्रोड्यूस करती हैं। और जो लीडिंग कॉटन ग्रोइंग मुस्लिम्स हैं, उसमें इजिप्ट की कॉटन को बहुत ज़्यादा बेस्ट कहा जाता है उसके फाइबर क्वालिटी की वजह से। इसके अलावा जो मेन कंट्रीज हैं कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से, उनमें पाकिस्तान, तुर्की एंड उज्बेकिस्तान शामिल हैं। Now, dear students, come to the next agricultural product and the last of our part. Now we have to start with name of the product. Name of product is sugar. That is very familiar for you. Source of the product, from where sugar comes. Dear student, sugar basically comes from the sugar. Dear students, शुगर हमारे पास कैसे आती है? प्रोसेस ऑफ शुगर प्रोडक्शन आप लोगों ने क्लास 6 में डिटेल में डिस्कस किया था। आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रही होगी जिसकी मदद से शुगर प्रोडक्शन आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले शुगर कैन को क्रश किया जाता है, ठीक है, और उसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन उसको बॉइल्ड अप किया जाता है, उसको हीट अप किया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और थिक मोलास हमें हासिल होता है। इसके बाद उसको फर्दर प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है, जिसमें उसमें से शुगर पार्टिकल्स को अलहदा कर लिया जाता है और हमारे पास रिफाइंड शुगर जो है मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि फर्दर डिफरेंट यूजेस के लिए हम यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शुगर कैन को क्रश करने के बाद जो बैगेस हासिल होता है उसे भी वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहला यूज तो ये है कि इसे एनिमल फूडर यानी एनिमल के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बैगेस को पेपर और बोर्ड्स जो कि रूफ सीलिंग बनाने के काम आते हैं उसमें यूज किया जाता है। और एक और बेस्ट यूज जो बैगेस का है, इसे एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। इसके अलावा भी डिस्पोजेबल जो हम यूज करते हैं बर्तन, उसमें भी बैगेस को यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं शुगर के यूजेस की तरफ। तो मेरा ख्याल में आप सब लोग इससे अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे कि शुगर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अपनी रियल लाइफ में से ढूंढने की कोशिश करें कि शुगर आप लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शुगर बेसिकली शुगर कैन से ऑब्टेन होती है और जिसके बहुत सारे डोमेस्टिक और कमर्शियल यूजेस हैं। ये स्वीट्स में आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कैंडीज, केक्स, बेकरी आइटम्स, स्वीट डिशेस
बेवरेजेस जैसे कि टी, कॉफी और जूसेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। Dear student, do you know that which country is the largest producer of sugar cane? So the answer is Brazil is the world's largest producer of sugar cane. It produces 33% of all the sugar cane in the world. Dear students, अब हम आते हैं मुस्लिम वर्ल्ड की शुगर कैन की और शुगर प्रोडक्शन के हवाले से पार्टिसिपेशन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान वर्ल्ड शुगर का 3.5% प्रोड्यूस करता है। Students, thank you so much. Hope this lecture will be very useful for you. Inshallah, in next week, I will be with you with the next part. Allah Hafiz.